गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर नंबर 11 भारत की न्यायपालिका के बारे में आपको उसमें बताना चाहूँगी, जिसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताएं और कार्यक्षेत्र के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में विस्तृत विवरण बताया था। अब मैं आपको इसमें मूलभूत क्षेत्राधिकार के बारे में बताया था। अब मैं आपको अपील क्षेत्राधिकार के बारे में बताऊंगी, जिसे जो है विवाद अधिकार क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में ही अपील की जा सकती है। मतलब 3 ही केवल ऐसे प्रकार होते हैं, विवाद होते हैं, जिसमें हम जो है अपील कर सकते हैं। पहला, संविधान के अर्थघटन में, मतलब संविधान में कुछ बदलाव लाना है। दीवानी दावों से संबंधित, कुछ दीवानी से संबंधित जो दावे होते हैं उन पर, और फौजदारी दावों से संबंधित विवादों पर ही केवल जो है हम अपील क्षेत्राधिकार में कर सकते हैं। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की हो सकती है जब उच्च न्यायालय अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी भी धारा में अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है, अगर उच्च न्यायालय यह बोल दे कि हाँ संविधान के अगेंस्ट कोई कार्य नहीं हुआ है, तो क्या है, हम उच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। फिर बताती हूँ मैं आपको कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया है कि जो भी विवाद है, जो भी केस है, उसमें संविधान में किसी भी कलम, किसी भी धारा में तो क्या अर्थघटन या कोई चेंज लाने की कोई बात नहीं की गई है, ऐसा प्रश्न नहीं जुड़ा है, तो क्या है, उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तथा उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है, इन कारणों से नाराज पक्षकार जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर जो भी केस करने वाला है, जो भी अपील करने वाला व्यक्ति है, वो अगर उसको लगे कि ऐसा कार्य गलत हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय के इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं है, तो क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अर्थघटन के प्रश्न पे समाविष्ट होता है। मतलब अगर ऐसा लगे, सर्वोच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगे कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो सही नहीं है, तो क्या है, उसके लिए भी वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकते हैं, लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब क्या, जो कारण देकर के आपने उच्च न्यायालय में केस दिया था, वही कारण आपको सर्वोच्च न्यायालय में देने होंगे। कोई नया कारण जो आप उसमें नहीं जोड़ सकते। केस का पक्षकार ही उन्हीं कारणों को अपील कर सकता है। विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों द्वारा गलत रीति से दिया जाता है, तो व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जो पक्षकार होता है, जो केस लड़ने वाला होता है, जो केस करने वाला होता है, वही जो बता गया है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अब है दीवानी मामले। दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण दे कि विशेष महत्वपूर्ण तथा उसके कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुटा है। वही अर्थघटन मतलब होता है कोई भी बदलाव लाने के लिए उससे जो है कोई प्रश्न जुड़ा होता है, तो उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे, यह आवश्यक है। तब ऐसे मामलों में जो है अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दीवानी मामलों में बेटा ये होता है कि अगर कोई यह प्रमाण दे, उच्च अदालत अगर ये प्रमाण दे कि कोई भी जो प्रश्न है वो किससे जुड़ा हुआ है, कानूनी मामले से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसमें अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 1 लाख से अधिक की रकम में, मतलब 1 लाख से अधिक जो की रकम होती है, उसके दावों का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। लगभग 1 लाख रुपए का जो दावा होता है, उसी दावे के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय में होना ही चाहिए। तीसरा है फौजदारी मामलों में निचली अदालत में आरोपी को मृत्युदंड की सजा से मुक्त किया है। बाई चांस मान लो फौजदारी मामले होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें क्या है, किसी व्यक्ति को अगर क्या है मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तब ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले में अपने पास मंगवाकर आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, ऐसे प्रमाण में जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले या निर्णयों को स्वयं जो है पुनरावलोकन कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है और जो पक्षकार है उसे लगता है कि ये मृत्युदंड सही नहीं है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो फैसला होगा वह अंतिम निर्णय माना जाता है। अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को वो अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और संसद द्वारा कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की में बढ़ोतरी भी कर सकता है। ठीक है। अब है सलाह क्षेत्राधिकार मतलब परामर्श। अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न या सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो या उससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभिप्राय लेना लगता है तो ऐसे प्रश्नों में राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है। मतलब राष्ट्रपति को कोई ऐसा कार्य आ गया हो, कोई सार्वजनिक हित का कार्य आ गया हो, कोई कानूनी संबंधित कार्य आ गया हो, तो वो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मशवरा ले सकता है, उसे विचार विमर्श कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों का पुनरावलोकन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, इस प्रावधान के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न, सत्यता से संबंधित प्रश्न, संविधान के अर्थघटन से संबंधित प्रश्न, किसी विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सलाह ले सकता है। मतलब कोई कानून से संबंधित, कोई संविधान से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो उससे क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या लेता है, सलाह लेता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार से अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता तो ऐसे प्रश्नों में न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेजे। मतलब क्या है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगे, सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देना योग्य लगे तो ही वो देता है, नहीं तो वो फिर वापस उसको राष्ट्रपति को भेज देता है। किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बाई चांस अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर कोई निर्णय देता भी है तो राष्ट्रपति जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य सत्ताओं के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में आगे दिए गए किसी भी निर्णय में पुनः समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त होती है। मतलब फिर से उसको हम वो कर सकते हैं, फिर से उसको पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनरावलोकन भी हम कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर न्यायालय के प्रति गलत चीज़ की है तो उसके प्रति क्या कर सकता है, उसे सजा सुना सकता है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम कानूनी आदेश या संविधान से संबंधित सुसंगत करता है। मतलब जो भी संसद में जो भी मूलभूत अधिकार बताए गए हैं, संसद अगर उसके प्रति या कार्यपालिका उसके प्रति कुछ करता है तो क्या है, उसमें भी जो है कौन, सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य करता है। अब उसमें क्या है, सुसंगत कानून बनाता है। उसके आधार पर जो है अन्य असंवैधानिक, उसको अगर कोई कानून गलत है तो जो है उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। यह सत्ता संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर, इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों में एक आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक संरक्षक की भूमिका के रूप में सामने आई है। अब हम बात करेंगे नज़ीरी अदालत को, जिसे है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स के आधार पे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णय देती है। नज़ीरी अदालत अर्थात ऐसी अदालत जिसमें रिकॉर्ड्स या सबूतों के आधार पर जो है वो महत्व दिया जाता है। इन सभी प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जो प्रमाण होते हैं, जो सबूत होते हैं, उनके आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्णय देती है। और जो वो जो दस्तावेज होते हैं वो स्थायी दस्तावेज होते हैं, वो जो सबूत होते हैं वो स्थायी सबूत होते हैं, वह जो है सर्वमान्य होते हैं। और इनका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों में निर्णय के समय जो संदर्भ के रूप में भी लिया जाता है। मतलब कोई उससे सेम रिलेटेड कोई और भी केस आ जाता है तो उसको संदर्भ के रूप में, विकल्प के रूप में जो है लेते हैं। और इनकी अवगणना या तिरस्कार करने को जो है सजा का पात्र होता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निष्पक्ष, सुसंगत और सुनिश्चित है, वो किसी का पक्ष नहीं लेती है और वो अपना कार्य जो है पूर्ण रूप से अच्छे से करती है। इस वीडियो में मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।